विभाग बी, नीचे दिए प्रश्न 13 में से कोई 9 प्रश्नों की गणना करके उत्तर लिखो। प्रश्न क्रमांक 25 से 37 तक है। द्विघात बहुपद x की 2 घात प्लस 5x प्लस 6 के शून्य ज्ञात करो। तो हमको यहाँ पर शून्य ज्ञात करना है। सॉल्यूशन करते हैं। x की 2 घात प्लस 5x प्लस 6 लिखना है, बराबर 0 लिखने हैं, बराबर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये 4 तरह के निशान देखने, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये आपको लिख के रखना है क्योंकि इसके ऊपर से ही गुणनखंड होते हैं इस प्रकार के। तो ये है देखने के लिए, तो प्लस प्लस है तो देखो प्लस प्लस निशान है, जोड़ने पर आना चाहिए जो बीच वाला है, तो जोड़ने पर 5 आना चाहिए, गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर 5 आना चाहिए, दोनों के निशान प्लस प्लस रखेंगे। तो हमको यहाँ पर पता है, ये आपके सिर्फ समझने के लिए है। बोले 3 दूनी 6 होता है, ओके, 3 दूनी कितना होता है 6, और दोनों के निशान क्या रखने के हैं, तो ये दोनों रखने के लिए होते हैं। तो प्लस का 3 और प्लस का 2, बराबर, बराबर कितना होता है 5 होता है। प्लस का कितना हो जाएगा 5, बराबर, इतना आया। गुणा करने पर 6 आया और जोड़ने पर 5 आया है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 3x और यहाँ पर लिखेंगे 2x, बराबर। जैसे 3x और 2x जोड़ते हैं तो 5x हो गया, जोड़ने पर आया, और यहाँ पर प्लस 6 बराबर 0। रब ने बना दी जोड़ी। इस तरह से हम लोग करेंगे। कॉमन लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर दोनों जगह पर x है तो x कॉमन आ जाता है, तो यहाँ रह जाता है x प्लस x की 2 घात में से एक घात निकालिए, एक घात रहेगी, यहाँ से x निकाल लेंगे तो x एक घात है यहाँ पर, तो यहाँ बाहर आ गई हो, 3 यहाँ पर रह जाता है। तो 2 के पाड़े में 6 आता है, बोले हाँ, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आ गया। 2 का पाड़ा कितनी बार पढ़ते हैं, तो यहाँ पर x रह गया ना, यहाँ पर 2 का पाड़ा कितनी बार पढ़ा है, तो 6 आता है, तो 3 बार, बराबर 0, बराबर। ये दोनों एक जैसे हैं, तो तुम्हारा जो सवाल है, यानी आपका जो सवाल है वो 100% सही है। अब हम आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो एक जैसे कोष्टक है उसको कॉमन ले लेते हैं, और फिर बाद में हम ये वाला लिख देते हैं, बाहर इधर से x है, इधर बाहर कौन है 2, बराबर 0। कब बोले सर हम पहले इसको एक कोष्टक को पहले लिखे, इसको बाद में लिखे, चलेगा, हाँ तो भी चलता है, कोई नंबर कटता नहीं है। अब हमको क्या करना है, x प्लस 2 बराबर बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ आगे पीछे हो गया है, आपको ऐसा लगे बोले ये वाले पहले लिख दिया ये बाद में लिखा तो भी चलेगा, बराबर। हम क्या करते हैं, x बराबर ये उधर जाता है तो माइनस का हो जाता है, क्या हो जाएगा माइनस का, और ये जो है ये भी उधर जाएगा तो माइनस का हो गया। तो इस तरह से x माइनस 2 और x माइनस 3 दो कीमत आई हैं, ओके। 2 शून्यक हमने ज्ञात कर लिए हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। गाला पेपर नंबर 1 का पूरा सॉल्यूशन हमने कर दिया है, ये दूसरा है। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। और हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है, इसलिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर करना है कि हिंदी मीडियम में भी कोई सॉल्व करा रहा है। हम अपना काम काज छोड़ के आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक करें। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। द्विघात बहुपद x की 2 घात प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग x की 2 घात प्लस 7x प्लस 10 लिखते हैं, ओके, बराबर करके 0। गुणा करने पर कितना आना चाहिए 10 और जोड़ने पर 7 आना चाहिए। देखो कि हम लोग यहाँ पर निशान देखते हैं, दोनों का निशान प्लस प्लस था, जोड़ने पर ही आएगा और दोनों का निशान प्लस प्लस रखना है। बोलो ये देखने के लिए है, रखने के लिए भी हमारे पास प्लस प्लस निशान है। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले 2 संख्या ढूंढेंगे जिनका गुणा करते हैं तो 10 आता है, तो 5 दूनी 10 होता है, ओके। और आपको ध्यान रखना है कि जैसे 2 पंजे 10 भी होता है, 2 आगे करो पीछे 5 करो, तो आपको ज़्यादातर ध्यान रखना है कि ये इसका जो नियम है ना, वो आप बड़ी संख्या आगे और छोटी संख्या पीछे लिखोगे तो ही होगा, ओके। नहीं तो आपको फिर दिमाग लगाना पड़ेगा, आप अपना दिमाग। अब यहाँ पर देखेंगे प्लस का 5 और प्लस का 2 रखते हैं तो प्लस का 7 होता है, ओके। हम यहाँ पर रखते हैं इसको x की 2 घात प्लस ये इधर आता है तो प्लस का 7x और 5x, ओके, प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0।
देखो इसको उतारा है, इसको उतारा है, बीच में जो इसके टुकड़े हैं वो यहाँ पर इसके आधार पर हमने लिखे हैं, बराबर 5x और ये 2x। ओके, फिर जोड़ी बना देने का है और फिर कॉमन लेना है। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाता है तो x रह जाता है, यहाँ पर 2 घात में से 1 घात निकाली, 1 घात रह गई और यहाँ पर 5 आ जाता है। 2 से भाग जाता है बोले हाँ, तो 2 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर रह जाता है x, 2 पंजे 10 बराबर 0 हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x + 5 यानी इसको हम कोष्टक में कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है x + 2 बराबर 0। इस तरह से x + 5 बराबर 0 और या अथवा जो आपको लिखना है x + 2 बराबर 0। ओके, x बराबर ये उधर जाता है तो -5 और x बराबर ये उधर जाता है तो माइनस का हो जाता है, तो x बराबर 2x आता है। ओके, अब हमको क्या करना है, अब हमको संबंध ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें कि क्या करना है। तो हमको इनको पहले इस एक शून्य को अल्फ़ा मान लेते हैं 5 और दूसरे को बीटा मान लेते हैं, तो ये हमारा बीटा। ओके, हम यहाँ लिखते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, तो अल्फ़ा + बीटा होता है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं अल्फ़ा और बीटा यानी कि माइनस अल्फ़ा है -5 और बीटा है -2। -5 और ये प्लस माइनस माइनस बराबर -7 बट्टे में 1 लिखते हैं। अब हम लोग दूसरा सूत्र लगाते हैं, ऐसे इसके है ना अल्फ़ा + बीटा है, ऐसे ही -b/a होता है। और तीसरा सूत्र ये हम लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या सूत्र होगा कि x का गुणांक बट्टे में x की 2 घात का गुणांक। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये x का गुणांक ये रहा, तो इसके आगे x के आगे कौन लिखा है 7, इसलिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ माइनस का निशान लगाते हैं। ओके, तो इसका जो होगा यहाँ पर माइनस और x का गुणांक कितना आएगा 7, तो देखो इस तरह से माइनस और यहाँ पर 7 आ गया, -7 हो गया। और यहाँ पर देखो x की 2 घात का गुणांक है, तो x की 2 घात का गुणांक कितना है 1 है, बराबर, आगे कुछ नहीं है मतलब 1, तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो हमने साबित कर दिया है, बराबर। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल करते हैं तो अल्फ़ा गुणा बीटा आता है। ओके, अल्फ़ा कितना है, तो अल्फ़ा -5 और बीटा कितना है -2। गुणा करते हैं तो माइनस से गुणा करेंगे तो +10 हो जाता है, बराबर। अब यहाँ पर इसका सूत्र लिखते हैं तो देखो 10 आता है कि नहीं आता है, तो सबसे देखो एक बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है ना, यहाँ लिखेंगे अचर पद, इस हिंदी का सूत्र है, हिंदी में लिखना हो, और x की 2 घात का गुणांक। अब यहाँ पर आप देखोगे x की 2 घात का गुणांक हमने देखा था 1 ही है, यहाँ पर देखो x की 2 घात है, उसका गुणांक 1 है, और यहाँ अचर पद कौन है, तो 10, इसलिए 10/1 आ जाता है। तो ये हमारा आ गया, साबित कर लिया, संबंध साबित किया है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, द्विघात समीकरण x की 2 घात -3x - 10 बराबर 0 के मूल गुणनखंड विधि से प्राप्त कीजिए। तो हमने पहले जो 25वां किया था गुणनखंड विधि से ही किया था। तो यहाँ पर देखो मूल लिखा होगा तो पाठ 4 है, और शून्य ज्ञात करने के लिए बोला हो तो पाठ कितना है, तो पाठ हमारा वो है 2। ओके, अब आप देखेंगे कि इसका महत्व आप समझोगे, पहले तो प्लस के थे इसके लिए। अब यहाँ पर देखोगे कि सबसे पहले गुणा करने पर 10 आना चाहिए और घटाने पर 3 आना चाहिए। तो हमको पास मालूम है ना, अब सर ये घटाने पर क्यों आना चाहिए, तो आप यहाँ पर निशान देखें, देखो माइनस दोनों के निशान है, तो ये देखने के लिए माइनस और माइनस। ओके, घटाने पर आना चाहिए और निशान क्या रखने के, -+। ओके, तो कैसे होता है तो इसको हम देखेंगे अभी यहाँ पर। तो 5 दूनी 10 होता है। ओके, मैंने बोला है बड़ी संख्या हमेशा आगे, 2 पंजे 10 होता है, 5 दूनी भी 10 होता है, तो बड़ी संख्या आगे लिखोगे तो आपके लिए ये नियम सरल होगा, आप लिख के रखना इसको। तो ये 10 हो जाता है, और यहाँ पर हम लोग निशान कौन सा रखेंगे, देखो दोनों के निशान रखने के लिए बड़ी संख्या का माइनस और छोटी संख्या का प्लस। तो -5 + 2
बराबर कितना आता है, तो अलग अलग निशान होता है तो घटाते हैं, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आता है माइनस का। तो हाँ, ये हमने साबित कर लिया कि हमको इन दोनों को ही लिखना है। हम यहाँ पर लिखते हैं x की 2 घात, इसको लिखते हैं -5 के साथ में x प्लस 2 और यहाँ पर 10 बराबर 0 लिख देते हैं। रब ने बना दी जोड़ी। अब यहाँ पर देखेंगे तो x कॉमन आता है और यहाँ x और यहाँ पर रह जाता है 5, 2 के पाड़े में 10 आता है, 2 कॉमन, यहाँ पर x रह गया, 2 पंजे 10 हो जाता है बराबर 0। दोनों एक जैसे कोष्टक है इसलिए यहाँ पर पहले लिख लेंगे, कॉमन ले लेंगे इनका। फिर हम लोग क्या करेंगे, अगले कोष्टक में क्या लिखेंगे, x प्लस का 2 बराबर 0। यहाँ क्या लिखेंगे, x माइनस 5 बराबर 0। यहाँ पर अथवा लिखना पड़ेगा, और पार्ट 4 हो तो अथवा लिखने का, पार्ट 2 हो तो और या और भी लिख सकते हैं, या भी लिख सकते हैं, अथवा भी लिख सकते हैं, लेकिन पार्ट 4 में अथवा लिखा जाता है। ओके, x प्लस 2 बराबर 0। x बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस का 5, अथवा x बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस का 2। तो इस तरह से हमने दोनों उनके मूल ज्ञात कर लिए हैं। आप कौन से स्कूल से देख रहे हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, उसका कमेंट करें, और कौन से शहर में है उसका भी कमेंट करें, जिससे हमको पता पड़े कि हमारे वीडियो कहाँ पर सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 7 से विभाज्य हो ऐसी संख्याएं हमको देखनी हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ये है 7 एकन 7, ओके, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौको 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42 वगैरह वगैरह, और 14 सत्ते 98, यानी कि लास्ट में 2 अंकों की संख्या 98 आती है। हमको 2 अंकों की लिखनी है तो इसलिए 7 को भी नहीं लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे 14, 21, 28, 35 डैश कर देते हैं, लास्ट में हमारे पास 98 है बराबर। ए बराबर हमारे पास यहाँ पर 14 है, और डी ज्ञात करेंगे तो पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या घटा देते हैं, तो हमारे पास कितना आता है, 7 आता है। अब हम लोग को यहाँ पर an दिया हुआ है, an कितना है, 98 है, n ज्ञात करना है। ओके, an बराबर, an का मतलब होता है अंतिम पद कितना दिया, 98, तो a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। an कितना है हमारे पास 98 है, और a बराबर हमारे पास कितने हैं, तो a बराबर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि a बराबर हमारे पास यहाँ 14 है, प्लस n बराबर कितना है नहीं मालूम, d बराबर मालूम है, हाँ 7 है। यहाँ पर 98 लिखते हैं, ये इधर आता है तो माइनस का 14 बराबर n माइनस 1 गुणा 7। ओके, 98 से 14 घटा देते हैं, तो यहाँ पर देखो 8 में से 4 गया तो 4, 9 में से 1 गया तो 8 बराबर। अब ये यहाँ पर गुणा में ना इधर आ जाएगा भाग में, बराबर n माइनस 1 रह गया। ओके, अब उसके बाद हम 7 से भाग देते हैं, तो 7 एकन 7, 1 बच्चा 14, 7 दूनी 14, ये माइनस का 1 ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाता है, तो n बराबर 12 और 1 13 हो जाता है बराबर। तो लिखेंगे 2 अंकों वाली 13 संख्याएं 7 से विभाज्य है। ओके, अगला देखते हैं हम यहाँ पर, तो हमारे पास है समांतर श्रेणी 3, 6, 9 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखते हैं 3, 6, 9 डैश। ए बराबर हमारे पास कितना है 3, और डी बराबर तो पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या घटा दो, 6 में से 3 घटाते हैं तो 3, और n बराबर हमारे पास 20वां पद बोला है तो n बराबर ये। ओके, an का सूत्र लगाते, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। a कितना है तो हमारे पास यहाँ पर 3 है, और n 20 है माइनस 1, और d बराबर कितना आया है 3, 20 में से 1 गया तो 19 गुणा 3 बराबर। तो आप ऐसे जोड़ना नहीं, पहले गुणा करना है, 3, 19 तिया 57, 57 और 3 जोड़ते हैं तो 60 हो जाता है। तो यानी कि हमारे पास 20वां पद कितना आया है, 60 आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर, तो 20वां पद 60 होगा।
ओके, आगे देखते हैं। यदि बिंदु ए 6, 1, बी 8, 2, सी 9, 4 और डी एम 3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो एम का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पर एम का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि मध्य बिंदु जो होता है, बोले दोनों जो है ना, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहले तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। ओके, समांतर चतुर्भुज यहाँ ए लिखते हैं। ए कितना है? 6, 1 होता है। और बी में कितना है? 8, 2 और सी यहाँ लिखते हैं तो 9, 4 और डी में हमको लिखना है M3। ओके, M3। अब यहाँ पर देखोगे ये जो किरण जो विकर्ण जो है एक दूसरे को यहाँ काटती है। ओके, एम बिंदु पर काटती है। यूँ समझो, कोई भी बिंदु आप ले सकते हो, पी ले सकते हो, ओ ले सकते हो। इस बिंदु पर है ना, तो बराबर 2 भागों में बांटती है। तो इस किरण जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समान 2 भागों में विभाजित करती है। इसलिए AC का मध्य बिंदु और BC का मध्य बिंदु हमको लेना पड़ेगा और मध्य बिंदु का सूत्र लगाना पड़ेगा। इस प्रकार के सवालों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, तो इसको ध्यान से आपको तैयार करना है। तो आपको मध्य बिंदु का सूत्र जो होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ। मध्य बिंदु बराबर क्या होता है? x1 + x2 बट्टे में 2 और y1 + y2 बट्टे में 2। यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है, आप यहाँ पर लिख के रखना है। ये इसके सूत्र लगता है। ये इस तरह के 3 से 4 सवाल है, प्रैक्टिस बुक में भी है। तो ये एक उदाहरण है और एक किताब में सवाल दिया है। 2 सवाल हैं और कुछ प्रैक्टिस बुक में से मिल जाएंगे, तो उनमें से ही एक आने ही वाला है, बस ध्यान रखना है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे AC का मध्य बिंदु बराबर, दूसरा क्या है? BD का मध्य बिंदु। BD का मध्य बिंदु। ओके, AC का मध्य बिंदु कितना होगा? तो AC का मध्य बिंदु देखो, ये x1 ये x2, ये सब ध्यान समझ लेने का। आगे और आगे वाला जोड़ना है। तो यानी कि 6 + 9 बट्टे में 2। ओके, ऐसे ये y1 और ये y2 कितना है? y1 1, y2 है 4 बट्टे में 2। ओके, ये हो गया बराबर। अब BD का देखना है। तो BD का x1 ये और x2 ये। x1 कितना है? 8 और x2 कितना है? m बट्टे में 2। ये देखेंगे y2 कितना है? तो y1 2 और y2 3, 2 + 3 बट्टे में 2। अब हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर जोड़ते हैं तो कितना होता है? 9 और 6 15, 15 बट्टे में 2। यहाँ पर 4 और 1 5, 5 बट्टे 2 बराबर 8 + m बट्टे में 2। यहाँ पर 3 2 5 बट्टे में 2। हमको सिर्फ क्या ज्ञात करने के लिए बोला है? हमको m ज्ञात करने के लिए बोला है। बहुत सी जगह पर क्या होगा, यहाँ पर दोनों ज्ञात करने के लिए मिलेगा, ऐसा भी सवाल आ सकता है। अब हमको क्या करना है? सिर्फ m ज्ञात करना है। इसलिए m यहाँ पर कहाँ पर है? पहले वाले में है। तो यहाँ से पहला वाला लेना है, इधर से पहला वाला लेना है, बराबर। इसको बिंदु बोलते हैं। पहला बिंदु है, इधर से पहला बिंदु है, वो दोनों लेने का है। अब हम लोग यहाँ पर करते हैं आगे। ये 2 से 2 कट जाएगा, बराबर निशान हो और दुबट्टे में दोनों एक जैसी संख्या लिखे तो कट जाता है। तो यहाँ क्या रह गया? 15, 8 + m, 8 + m। अब हम लोग यहाँ करते हैं। ये है 15, ये इधर आएगा तो माइनस का बराबर m। तो m बराबर 15 में से 8 घटाते हैं तो 7 आता है। तो m की कीमत हमने ज्ञात करी, बराबर। तो m का मान हिंदी में लिखना है तो लिख सकते हैं आप। अब हम लोग देखते हैं कौन सा है? 31वां। 31वां में क्या बोला है उसने? 31वां में बोला है कि बिंदुओं 2, 3, 4, 1 के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। दूरी का सूत्र आपको पता ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि ओके, बिंदुओं ये इसको मान लेते हैं A 2, 3 और इसको B मान लेते हैं B 4, 1 है। ओके, हम यहाँ पर लिख लेते हैं x1 कितना है? 2 और x2 कितना है? तो x2 यहाँ से आगे वाला x1, इसमें x2 4। y1 कितना है? 3
और बाई 2 कितना है, तो इधर से 1। ओके, तो आप देखेंगे तो ये x1 और ये y1 लिख लिया इधर, ये x2 और ये y2, आगे वाला x, बाई पीछे वाला y। दूरी का सूत्र क्या होता है, ए बी स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है, x1 है हमारे पास 2 और x2 कितना है हमारे पास 4। y1 कितना है हमारे पास, तो 3, y2 कितना है 1। 4 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 2 आता है, और 3 में से 1 घटाते हैं तो प्लस का 2 आता है। 2 का वर्ग करते हैं तो 4, 2 का वर्ग करते हैं तो 4, 4 4 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। अब इसके देखो ये ए बी स्क्वायर आया है, अब इसको हम लोग गुणनखंड करें तो 4 दूनी 8। अगर हम अब इसका वर्गमूल करते हैं तो इसका वर्गमूल ए बी स्क्वायर का वर्गमूल ए बी आता है, 4 का वर्गमूल 2, 2 का नहीं होता है इसलिए √2। इस तरह से इसका आंसर आता है, बराबर। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।